चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है डाउट का, तो यहाँ पर है वी हैव टू फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। इसको मैंने बी बार बोला है और इसको पहले से ही नाम दिया है ए बार। तो ए बार का कंपोनेंट बी बार के अलोंग निकालना है। तो ए बार का कंपोनेंट बी बार के अलोंग निकालना है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कितना एंगल है, ए और बी के बीच में एंगल है थीटा। तो ए बार का बी बार के अलोंग कंपोनेंट क्या रहेगा, नियर थीटा कंपोनेंट कॉस रहता है। तो ए बार का बी बार के अलोंग मतलब बी बार के डायरेक्शन में, ए बार का बी बार के अलोंग मतलब बी बार के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या रहेगा, ए कॉस ऑफ थीटा। तो हमको चाहिए ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए आंसर, ए कॉस ऑफ थीटा चाहिए। तो ऊपर बी से मल्टीप्लाई किया है, नीचे बी से मल्टीप्लाई किया, वैसे भी वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी कॉस थीटा को लिख सकता हूं मैं ए बार डॉट बी बार। ए बी कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बार डॉट बी बार। और नीचे क्या लिखा है मैंने, मॉड ऑफ बी। तो ये जो आया है, ये जो आया है ये क्या है, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी। ये रहता है ए बार का कंपोनेंट along b bar, this is component of a bar along b bar। तो a बार और b बार का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिया है, जो a है b है उनका डॉट प्रोडक्ट लिया है और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b। तो ये अपना आंसर रहता है, ये अपना आंसर है कितना, 5/√2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे डॉट लिया है, फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड वेक्टर, ये क्या होना चाहिए 0। तो आई कंपोनेंट इंटू इधर का आई कंपोनेंट किया तो 2 इंटू -4 -8। यहाँ का जे कंपोनेंट और यहाँ का जे कंपोनेंट किया तो 4 इंटू 3 कितना 12। और सिमिलरली के कंपोनेंट इंटू के कंपोनेंट किया, सॉल्व करने के बाद आंसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, P एंड Q दिया है, P बार प्लस Q बार एंड P बार माइनस Q बार का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो इन दोनों का एडिशन कैसे आएगा, P प्लस Q का। तो P प्लस Q का एडिशन मैंने यहाँ पर लिखा है, आई कंपोनेंट प्लस आई कंपोनेंट। इसका आई कंपोनेंट 1 है, इसका आई कंपोनेंट है 1, 1 प्लस 1 2। इसका J2, इसका J2 2 प्लस 2 4। इसका K -4, इसका K -1 -4 प्लस -1 -5। सिमिलरली डॉट ऑफ P बार माइनस Q बार, तो P बार माइनस Q बार का सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पर लिखा है। तो I 0 आता है, J भी 0 आता है और -3 क्या आता है। तो डॉट प्रोडक्ट लिया तो I 0 है, यहाँ का I 2 है, तो 0 इंटू 2 0। यहाँ 4 है, यहाँ पे 0 है, तो 4 इंटू 0 0। तो -5 इंटू -3 कितना 15। तो आंसर क्या आता है 15 आता है। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में क्या बोला है, अब 12 में क्या बोला है, ये ए का कंपोनेंट के बारे में कुछ कुछ ऑप्शंस है। तो क्या बोला है, ए का ये ऐसा है, इस डायरेक्शन में है ए, तो ये है ऐसा अपना ए। तो ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आता है, ए कॉस थीटा नियर कंपोनेंट। और अवे कंपोनेंट क्या आता है, ए साइन थीटा, ठीक है ना। तो जो भी कंपोनेंट रहता है वो वेक्टर से इक्वल रह सकता है या फिर वेक्टर से छोटा ही रहता है, बड़ा नहीं रह सकता। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर से इक्वल रह सकता है या फिर छोटा रह सकता है, वेक्टर से बड़ा नहीं रह सकता। वो क्यों, तो कंपोनेंट रहता है ए कॉस थीटा, कंपोनेंट रहता है ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है 1 है। तो अगर ए को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए ही बनेगा। और कॉस थीटा का बाकी का वैल्यू क्या है, 1 छोड़ के बाकी का वैल्यू लेस देन 1 रहता है। अगर कॉस थीटा लेस देन 1 है, अगर ये कॉस थीटा अगर लेस देन 1 है तो कंपोनेंट लेस देन ए आएगा। तो हमेशा कंपोनेंट लेस देन वेक्टर का लेंथ या फिर इक्वल टू वेक्टर का लेंथ। मैक्सिमम वो वेक्टर का लेंथ जितना रह सकता है, लेकिन वेक्टर से ज्यादा कंपोनेंट का लेंथ नहीं रह सकता, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हुआ है, P बार एंड Q बार दो वेक्टर्स है
और बोला है कि P प्लस क्यू का x एक्सिस के साथ एंगल निकालो। तो P दिया था, Q दिया है क्वेश्चन में, तो P बार प्लस Q बार मैंने लिया है। ये पेपर के क्वेश्चन से पहला छोड़ के बाकी के सब क्या है, पेपर के क्वेश्चन है जो लास्ट सैटरडे पेपर वाला उसका। तो P बार प्लस Q बार मैंने यहाँ पर लिया है। तो अभी बोला था ये अपना वेक्टर है, इस वेक्टर ने x के साथ क्या एंगल किया है वो निकालना है। तो वेक्टर ने x के साथ जो एंगल किया है वो अल्फा, y के साथ जो किया है वो बीटा, और z के साथ जो किया है वो गामा अगर है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और वो कैसे निकालने का मैंने बोला है लेक्चर में। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला ये रहता है आई कंपोनेंट अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई कंपोनेंट अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आई कंपोनेंट है 5, तो यहाँ पर मैंने लिया 5 अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद कॉस अल्फा का वैल्यू क्या मिलता है हमें, 1 अपॉन रूट 2। तो 1 अपॉन रूट 2 है तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 45 आया। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, ए बार एंड बी बार दोनों पैरेलल है। पैरेलल है मतलब एक दूसरे का मल्टीपल रहेगा। तो बी बार इधर लिखा है मैंने यहाँ पर और ए बार यहाँ पर लिखा है, लेकिन ए बार और बी बार पैरेलल है इसलिए कुछ तो स्केलर मल्टीपल ए बार का, कुछ तो स्केलर मल्टीपल बी बार रहेगा। तो हर एक कंपोनेंट को मल्टीप्लीकेशन के बाद मैंने इक्वेट किया। इधर का आई कंपोनेंट क्या है 2p, इधर का आई कंपोनेंट क्या है 6। तो इनको इक्वेट करके p मिलता है, ये स्केलर मल्टीपल मिलता है 3। मतलब इस वेक्टर के a वेक्टर के 3 टाइम्स है b वेक्टर। तो इधर j कंपोनेंट क्या -3p, इधर का j कंपोनेंट क्या आता है, इधर का j कंपोनेंट आता है -b। तो -b और -3p को इक्वेट करने के बाद b मिलता है। इधर का k कंपोनेंट ap आता है और इधर का k कंपोनेंट 3 आता है। इनको इक्वेट करने के बाद मुझे a मिलता है। ठीक है, तो सब डाउट्स, जितने भी डाउट्स है तुम्हारे, और एक बार तुम लोग सॉल्व करो वीडियो देखने के बाद, तो एकदम पक्का दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलो बाय।